हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये है पाइसिस का रीडिंग। पाइसिस ये जो रीडिंग है ये 16 दिसंबर 2022 से लेके 31 यानी 31 दिसंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। और ये जो रीडिंग है इसके माध्यम से आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को देख लेंगे। मेन फोकस रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर, बाकी आपका करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ को भी देख लेंगे। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वही बोलेंगे। तो चलिए पाइसिस देख लेते हैं। मीन पाइसिस ओके। ट्रेजर आइलैंड पास्ट एनर्जी है आपका ट्रेजर आइलैंड। आपका प्रेजेंट एनर्जी है टू द सी। अच्छा, एंड आपका फ्यूचर एनर्जी है टाइम टू गो। वाओ, पानी देखिए आपकी सारी, मतलब जैसे ये भी देखो ट्रेजर आइलैंड, कुछ चीज़ों का आपको शायद कुछ नॉलेज, कुछ प्यार का कुछ ऐसा कुछ आया था आपके सामने ट्रेजर, बट वो भी देखो जैसे इमोशनल, क्योंकि यहाँ पे पानी दिख रहा है और इमोशनल अबांडेंस आया था या इमोशनल कुछ आशीर्वाद आया था, बट जो ख़त्म हो गया आपने उसको भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखो फिर से पानी टू द सी। आपने पानी इमोशन में ही आपने पूछा किस तरफ जाना है मुझे बताओ, और आपको दिशा दिख रहा है। और यहाँ पे कार्ड नंबर है 7। फिर से देखो टाइम टू गो, कार्ड नंबर 45। 5 + 4 = 9। यहाँ पे भी देखो कोई ब्रीज बना हुआ है। तो ब्रीज अक्सर या तो पानी के ऊपर बनता है या तो नीचे कोई खाई है या तो ऐसा कुछ है। तो दूर उस रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल डिस्पैच या तो फाइनल जैसे होता है ना, कुछ चीज़ों से फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, वाओ कितना अजीब है ना ये कार्ड, थोड़ा अजीब, थोड़ा डार्क शेड में दिख रहा है। कार्ड नंबर है 38, 8, 9, 10, 11। कार्ड है डेथ एंड मैजिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे क्रोज बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ब्लैक मैजिक्स वगैरह, या तो फिर आप कुछ क्रिस्टल के ऊपर काम कर रहे हो। मून इज़ इन दिस साइड, तो हो सकता है कि आप चतुर्दशी को या तो फिर ओके इसको हम ना बाद में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड ले लेंगे। आई एम सॉरी अभी तक मैं पूरा क्योर नहीं हुई, तो मेरी वॉइस में बहुत खराश है और चिल्ला के भी बात नहीं कर पा रही हो, तो आप लोग थोड़ा फ़ोन का वॉल्यूम जोर कर लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द वॉइस। पाइसिस, अगर आपका जन्म का राशि यानी मून साइन पाइसिस है, आपका जन्म का लग्न यानी राइजिंग साइन पाइसिस है, या तो आपका सन साइन अगर पाइसिस है, कहीं पे भी पाइसिस है, तो आपके साथ इस रीडिंग का एनर्जी मैच हो सकता है। बट अगर मैच नहीं हो रहा है तो इस रीडिंग को यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी फॉर समबडी एल्स, आपके लिए नहीं किसी और के लिए हो सकता है। द मीजर, यह आपका पास्ट एनर्जी है। 4 रिसेप्टिविटी, वाओ एंड वाओ हीलिंग। एग्जैक्टली, जब इंसान को छोड़ के डेस्परेटली एक सब कुछ छोड़ के बाहर निकलने का कोशिश करता है, तब ऑटोमेटिकली हीलिंग भी होने लगते हैं। वाओ, लाइट सीट टैरो डेक से अभी 3 कार्ड और लेंगे, फाइनली रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको पसंद आती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरा बना हुआ कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, ओके। द एम्परर, 5 of Wands and the strength card, beautiful. सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस स्पिरिट ने आपको कुछ इमोशनल अबांडेंस दिए थे,
मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अचानक से आप किसी से मिले और आपको ना आपके अंदर की वो जो होती है ना, फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे एक लड़का एक लड़की को देखा, फिर फर्स्ट लाइट मतलब देखते ही आपको बहुत अच्छा लगा, और लड़का भी आपको देख रहा है, आप भी देख रहे हो, आप दोनों में कुछ बन रहा है, कुछ केमिकल लोचा, यू नो, बैकग्राउंड में म्यूज़िक हो रहा है, ला 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 ओह माय गॉड, पूरा करण जौहर वाला मूवी। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ तो हुआ था, बट फाइनली वो ख़त्म हो रहा है। आपको भी समझ में आया कि ना ना ना, दिस पर्सन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं चलेगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी कहीं बिज़ी है, मतलब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मैरिड है, हो सकता है आप भी मैरिड हो सकते हो, मतलब थर्ड पार्टी सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, कोई ना कोई तो मैरिड है। ऊपर से क्या है ना, आप जिनको ज्वेल समझ रहे थे, देखिए यहाँ पे भी कुछ ज्वेलरीज का फ़ोटो है, यहाँ पे भी ज्वेल्स दिख रहा है, मतलब इस इंसान को आप ज्वेल समझ रहे थे, बट फाइनली ये ज्वेल नहीं है, ये इतना आपको समझ में आ गया। और ऊपर से देखो ये कार्ड नंबर है 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, द एम्परर एनर्जी। एम्परर, अक्सर एम्परर एनर्जी को मैं देखती हूँ एरीज एनर्जी की तरह, मतलब थोड़ा एरीज एनर्जी कैसे होते हैं, थोड़ा इमैच्योर, थोड़ा रिजिड, थोड़ा हीरो टाइप का, यू नो, खुद को थोड़ा हीरो की तरह प्रेजेंट करना, एंड थोड़ा फ्लर्टिंग, या बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग एनर्जी का है। और यहाँ पे देखो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसको ऐसे देखते हैं कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन जिस बंदे की तरफ आपको अट्रैक्शन हुआ था पाइसिस, वो बंदा एरीज टॉरस, एरीज कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है टॉरस स्कॉर्पियो एरीज, ये भी हो सकता है। अगर टॉरस स्कॉर्पियो एरीज है तो ये बंदा आपको बहुत स्पेशल फील कराया है जब आप इससे मिले थे, और आपको ना लगा था हाय मैं मर जाऊँ, ऐसा ही तो बंदे के लिए मैं वेट करा, मतलब ऐसा टाइप का, यू नो, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, बट काफ़ी स्पेशल फील हुआ था और आप फॉल कर गए थे। तो नो प्रॉब्लम, ज़िंदगी में 1-2 बार प्यार होना भी ज़रूरी है, यू नो। तो फाइनली आप उठ गए, आपको समझ में आ गया नो 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 नो, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, नहीं टिकने का, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेजेंट सिचुएशन में फिर आप वापस आ गए, क्योंकि वैसे आप बहुत धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आप अपने पाइसिस लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी कन्विंस नहीं होता है, बट कन्विंस होने के बाद अगर बहुत ढीला भी हो गया फिर वापस अपने आप की फॉर्म में आ जाता है। सो फिर से इमोशन को आपने काम डाउन कर लिया, चुपचाप बैठ गए, स्पिरिट से पूछे, कार्ड नंबर है 7, स्पिरिट से पूछे किस तरफ जाना है। स्पिरिट ने बोला सीधा चलते रहो, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आया था, थोड़ा बहुत कॉमर्शियल ब्रेक की तरह तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ, इट्स ओके, यू एंजॉय, फाइन, नाउ मूव फॉरवर्ड, ऐसा टाइप का एनर्जी है। और उसी वक्त आपने एनर्जी को रिसीव करने भी शुरू कर दिया, आप एंजॉय करने लगे, अपना ध्यान करने लगे। और इधर पे है 5 ऑफ वंस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ, अच्छा पाइसिस हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कि इट्स अ लियो एंड पाइसिस कॉम्बिनेशन। अगर ये लियो पाइसिस का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपके अंदर कुछ फाइटिंग भी चल रहा है खुद के साथ, आप खुद के साथ फाइट कर रहे हो, या तो फिर कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए भी फाइट कर रहे हो। बट स्पिरिट बोल रहा है पहले खुद को काम डाउन करके खुद को हील कर लो, और खुद को जैसे ही हील करोगे संग संग आपकी चारों तरफ की जो फाइटिंग चल रहा है ना, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ना कितने लोगों से आप जंग छेड़ोगे, कितने लोगों से आप लड़ाई करोगे। बेहतर ये है कि खुद के अंदर की जो लड़ाई है उसको लड़ लो, फिर धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ करते हुए हायर एनर्जी तक पहुंच लो, फिर खुद को शांत कर लो, फिर स्पिरिट से अपना पता पूछो कि किस तरफ चलना है। और ये सारी बातें स्पिरिट
आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं और मेरे ख्याल से आप उसी काम को धीरे धीरे करने लगे हो पाइसिस। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से आपको तबीयत भी ख़राब हुआ था। इतनी ज़्यादा पानी है आपकी रीडिंग में ना, ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि आपको सर्दी हुआ है, मेरी तरह हो सकता है, या तो फिर आपको पेट गर्मी का भी हो सकता है, पेट बहुत गर्म हो गया है ना, उसके हिसाब से भी हम लोग को सर्दी लग सकता है, तो वो हो सकता है। और अंदर में ना एक युद्ध चल रहा था माइंड, दिमाग में, अपने आसपास। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ, घर में, बच्चे के साथ, जो भी है वो सब कुछ भी आप धीरे धीरे उभर के निकल रहे हो। फ्यूचर एनर्जी में स्पिरिट ने बोला सब कुछ जाने दो, सब कुछ जाने दो, क्योंकि अभी तुमको जाने का टाइम हो गया। नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये सब बच्चों जैसी हरकतें लेके बैठे मत रहो। सो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हीलिंग। हील योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा चैंटिंग की ज़रूरत है पाइसिस आपको। आपके अगर पेट में बीमारी है या सर पे या कान में, देखो ये हाथ कान की तरफ लगाए हैं और एक हाथ पेट के ऊपर लगाए हैं और हील कर रहा है। मुझे भी वही लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र एंड आपका जो थर्ड आई चक्र के आसपास बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, जिसके कारण आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने आप से या हायर कॉन्शियसनेस से। तो हील योरसेल्फ बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है हीलिंग करना। जैसे आप हील करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने पावर में आ जाओगे, आप अपने स्ट्रेंथ में आ जाओगे। हीलिंग के बाद आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो। देखो स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 8 मतलब फिर अबांडेंस, फिर अपना स्ट्रेंथ, फिर ये देखो इनफाइनाइट सिंबल है इसके हाथ में। वही अपने मुंह से वो शेरनी का नकाब हटा के खुद के अंदर का शेरनी के साथ बात करना। आप जो हो उसका कोई नकाबपोशी आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आप क्या हो। बट वो जब कोई हीलिंग का ज़रूरत होता है तो हम लोग भूल जाते हैं। तो आप हीलिंग कराओ एंड गेट बैक टू योर ओन स्ट्रेंथ। ब्यूटीफुल पाइसिस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है, कोई ब्लैक एनर्जी, बिकॉज देखो यहाँ पे डेथ एंड मैजिक। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपके ऊपर थोड़ा हावी हो गए थे। कोई भी ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा भी ना डार्क नाइट्स होते हैं, डार्क एनर्जी को पास करके ऊपर उठना पड़ता है। तो ऐसा ही कोई डार्क वेव में आप फंस गए थे। और डार्क वेव में जब इंसान फंसते हैं ना, तो उसको समझ में नहीं आता, बिकॉज़ अगर आप गुरु के बिना चल रहे हो तो गुरु के साथ अगर चल रहे हो तो गुरु संभाल लेते हैं। बट अगर आपका गुरु नहीं है और आप अकेले ही साधना कर रहे हो और उस अवस्था में अगर डार्क वेव में फंसे हो तो तबीयत ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। बट बहुत ज़्यादा ध्यान 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 और बहुत ज़्यादा चैंटिंग, महामृत्युंजय का जाप, ये सब करने से धीरे धीरे फिर वहाँ से निकल आना होता है। आई थिंक आपको भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड नंबर 38 है। 8 + 3 = 11। 11 इज़ द मास्टर नंबर। सो डोंट वरी, वर्क अकॉर्डिंगली। आप अपने ऊपर काम करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। दिन में मिनिमम 1000, 2000, 3000, 4000 बार, जैसे ही वक्त मिले रुद्राक्ष का माला लेके बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो। खुद को जाप से पूरा कवर करके रखो। देखो सब कुछ कितना जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग। मुझे पाइसिस में और भी मुझे बोलने का मन कर रहा है, मुझे स्पिरिट बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, बट या ऑलरेडी 14 मिनट्स हो चुका है, 14:30। तो जो भी है, मैं शॉर्ट में वही बोला कि वर्क ऑन योरसेल्फ, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होके खुद के ऊपर काम करो, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।